भगवान की बातें इस YouTube चैनल में हम आपके लिए भगवान के प्रति की गई अनेकों प्रकार की बातें प्रस्तुत करते हैं। पिछली सीरीज में हमने विष्णु सहस्त्र नाम के हिंदी अनुवाद सहित श्लोकों का उच्चारण किया था। आइए उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ओम इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोध कृत्कर्ता विश्व बाहुर्महीधरा। इष्ट जो सर्व पूजित हैं, विशिष्ट जो सबके हृदय में निवास करते हैं, शिष्टेष्ट ज्ञानियों में जो पूज्य हैं, शिखंडी जो मयूर पंखों को धारण करने वाले ग्वाल रूप हैं, नहुषः जो अपनी माया से प्राणियों को संसार के बंधनों में बांधते हैं, वृषः जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, क्रोधः जो भक्तों के क्रोध का शमन करने वाले हैं, क्रोधकृतः दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों पर जो कुपित होते हैं, कर्ता जो कर्ता रूप हैं, क्रोधकर्ता जो क्रोधाविश शत्रुओं के संहार करता है, विश्व बाहु जिनकी भुजाएं त्रैलोक्यवर्ती हैं, महीधरा जो विष्णु रूप हैं, अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपाम निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः। अच्युत जो सृष्टि में सदा विद्यमान रहने वाले हैं, प्रथित जो अनेक प्रकार की लीलाएं करके प्रसिद्ध हैं, प्राणः जो प्राण रूप हैं, प्राणद जो भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वासवानुजा जो इंद्र के लघु भ्राता हैं, अपानिधि जो समुद्र रूप है, अधिष्ठानमः जो सृष्टि के नियामक हैं, प्रमतः जो सदैव सचेत रहते हैं, प्रतिष्ठित जो अपनी ही लीला में लीन रहते हैं, स्कंद स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरंदरः। स्कंद वायु रूप से जो शोषण करने वाले हैं, स्कंदधर वायु को ही जो धारण किए रहते हैं, धुर्यः जो सृष्टि को धारण करने वाले हैं, वरद जो मनोभलषित वर प्रदान करने वाले हैं, मनोअभिलाषित वर प्रदान करने वाले हैं, वायु वाहन जो गरुड़ रूप वाहन वाले हैं, वासुदेव जो वासुदेव के पुत्र रूप हैं, बृहद भानु जो सूर्य चंद्र रूप से किरणों को धारण करते हैं, आदिदेव जो आदिदेव हैं, पुरंदर जो शत्रुओं के नगरों को नष्ट करने वाले हैं, अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभीक्षणः। अशोकः जिन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं है, तारण जो प्रिय भक्तों को भव से तार देने वाले हैं, तारः शिशुपाल जैसे दुष्ट जनों को भी जिन्होंने भवसागर से तार दिया था, शूरः जो पराक्रमी हैं, शौर्य जो पराक्रमशील वंश में पैदा होने वाले हैं, जनेश्वरा जो सृष्टि के सभी जीवों के स्वामी हैं, अनुकूलः आत्म रूप से जो सब जीवों में व्याप्त हैं, शतावर्तः अनगिनत बार जिन्होंने अवतार धारण किया है, पद्मिही जो हाथ में कमल धारण करने वाले हैं, पद्मनिभीक्षणा जिनके नेत्र कमल के समान हैं, पद्मनाभो रविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः। पद्मनाभः जिनकी नाभि कमल नाल के समान है, अरविंदाक्षः जो कमल के समान नेत्र वाले हैं, पद्मगर्भः जो हत कमल में गर्भ सदृश उपास्य हैं, शरीरभृत् जो अन्न से शरीर पोषण तथा प्राण से शरीर को धारण करने वाले हैं, महर्धि जो महान सिद्धियों वाले हैं, रिद्धः जो माया से विराट हैं, वृद्धात्मा जो पुरातन आत्मा वाले हैं, महाक्ष जो महान इंद्रिय स्वरूप हैं, गरुड़ध्वजा जिनकी ध्वजा पर गरुड़ विराजमान है, अतुलः शरभो भीम समयज्ञो हविर्हरि
सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजया। अतुल जो उपमा रहित है, शरभ जो शोभायमान है, भीमः जो दुष्टों के लिए भय रूप है, समयज्ञः जिनको समय की पहचान है, हविर्हरि जो हव्य सामग्री को अग्नि रूप से ग्रहण करते हैं, सर्व लक्षण लक्षण्य जो सब गुण ज्ञान से युक्त हैं, लक्ष्मीवान जो लक्ष्मी से युक्त हैं, समितिंजया जो युद्ध विजेता हैं। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। विश्वरः विक्षरः जो क्षय रहित हैं, अर्थात जिनका कभी नाश नहीं होता, रोहित जिन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया था, मार्गः जो श्रुति आदि के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, हेतुः जो कारण रूप है, दामोदरा एक बार यशोदा ने जिनको रस्सी द्वारा कमर से बांध दिया था, तब से इनका एक नाम दामोदर पड़ा। सह जो सहनशील है, महीधरा जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया था, महाभागः जो महान यशस्वी हैं, वेगवानः जो मन के समान गति वाले हैं, अमिताशन जो संहार काल में भी भोजन ग्रहण करने वाले हैं। उद्भव क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः कारणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। उद्भव जो सृष्टि से परे हैं, क्षोभणा जो प्रकृति पुरुष में क्षोभ विकार उत्पन्न करने वाले हैं अथवा स्त्री पुरुष में जो काम भाव पैदा करते हैं, देवः जो देव स्वरूप है, श्री गर्भः जो विभूति लक्ष्मी को उदर में धारण करते हैं, परमेश्वरा जो महान ईश्वर हैं, करणः क्रिया की सिद्धि में जो कारक हैं, कारणम जो कारण रूप है, कर्ता जो कर्ता रूप है, विकर्ता जो विशेष कार्यों को करने वाले हैं, गहना जो अंतर्मुखता के विषय हैं, गुह जो हृदय में गुप्त रूप से निवास करने वाले हैं। व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुवः परधिरि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण। व्यवसाय जो क्रिया रूप है, व्यवस्थान जो सर्वाश्रय है, संस्थान प्रलय काल में जो सब जीवों के आश्रय कारण है, स्थानद जो मुक्ति धाम की प्राप्ति कराने वाले हैं, ध्रुवः जो कर्ता होकर भी स्वरूप से स्थिर रहते हैं, परिधि जो श्रेष्ठ सिद्धियों के स्वामी हैं, परम स्पष्ट जो मल रहित हैं, महान हैं, तुष्ट जो आनंद रूप है, पुष्ट जो पूर्ण ब्रह्म है, शुभेक्षणा जो सबका शुभ चाहने वाले हैं। रामो विरजो मार्गो नयो नयो नयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। रामः योगी जन जिस पर ब्रह्म में रमण करते हैं, विरामः जिनमें जगत का विलय होता है, विरज जो रजोगुण से रहित हैं, मार्गः जो ब्रह्म मार्ग को बताने वाले हैं, नयो जिनका भक्तों के हृदय में निवास है, नयोः जो भक्तों से प्राप्त अल्प वस्तु भी ग्रहण कर लेते हैं, अनय जो अभक्तों से प्राप्त अधिक वस्तु भी ग्रहण नहीं करते, वीरः जो पराक्रमी है, शक्तिमतां श्रेष्ठः शक्तिवानों में जो श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, धर्मः जो धर्म स्वरूप है, धर्म विदुत्तमा धर्म के जानकारों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं। वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षजः। वैकुंठ जो वैकुंठ धाम रूप है, पुरुष जो पूर्ण पुरुष हैं, प्राणः जो वेदों के प्राण स्वरूप हैं, प्राणद जिन्होंने ब्रह्मा को वेद प्रदान किए थे, प्रणव जो प्रणव रूप है, पृथुः जो राजा पृथु के समान है, हिरण्यगर्भ जो श्रेष्ठ बाल रूप है, शत्रुघ्न जो दुश्मनों के संहार करता है, व्यापतः
जो सर्वव्यापी हैं। वायु जो वायु रूप हैं। अधोक्षज जो इंद्रियों के विषय नहीं हैं। ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः। ऋतु जो ऋतुओं में वसंत ऋतु रूप है। सुदर्शना जो श्रेष्ठ और दर्शनीय है। कालः जो काल रूप है। परमेष्ठी जो अपने ही धाम में रहने वाले हैं। परिग्रह जो मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं के द्वारा जाने जाते हैं। उग्र जो रुद्र रूप है। संवत्सरा जो काल रूप से भली प्रकार व्याप्त है। दक्ष जो निपुण है। विश्राम जो कल्पांत में अंतिम आश्रय है। विश्व दक्षिणा जो प्राणियों के प्रति उदार है। विस्तार स्थावर स्थाणुर प्रमाणम बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। विस्तारः जिनमें जगत का विस्तार होता है। स्थव स्थाणुर जो पंच तत्वों जल वायु धरती आकाश अग्नि रूप में स्थायी रूप में स्थित हैं। प्रणामः जो प्रमाण जो प्रमाण रूप है अथवा जो सत्य है। बीजम वयम जो बीज रूप है। अर्थः जो प्रार्थना योग्य है। अनर्थः जो परमार्थी है। महाकोशः जो आनंदमय कोश रूप है। महाभोगः जो सुख राशि है। महाधना जो भक्त प्रिय है। बोल विष्णु भगवान की जय। आज के इस भगवान की बातों YouTube श्रृंखला में इतना ही। आगे हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।